शुरुआत में जब पौधा लगता है तो उसमें 2-4 पत्तियां ही होती हैं। पौधा लगता है तो 2-4 पत्तियां ही होती हैं, उसको भी ध्यान देना 100। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी शाखाएं बढ़ने लगती हैं और ऐसी हजारों पत्तियां, हजारों फूल लगा पड़ो पेड़ बनता है। आपको छाया भी देता है, फल भी देता है, जो आप चाहते हैं वो देता है, लेकिन पहले उसको सींचना पड़ता है। आप सबको सींचना पड़ेगा, उनको ताकत देनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ आपको जिन्होंने कुछ दिया है, आप उनकी ताकत बनिए, उनके साथ रहिए, उनको सफलता दीजिए, ताकि आपको हमारे भाई प्रमोद कौशिकी का विशेष आभार। उन्होंने मुझको इस शिक्षा के ऐसे अनूठे आयोजन में आज मुझे आमंत्रित किया, उनका भी आभारी हूँ। करी जा रही है, यहाँ से आगे सीकर पैटर्न पर आधारित एजुकेशन सिस्टम है, वो यहाँ पर आपको बच्चों को प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ से आगे सारी योजनाएं बनाई जा रही है, सो सीकर पैटर्न पर आधारित वो एजुकेशन आपके बच्चों को प्रसारित की जाए। जैसे कि अधिकांशतः सभी बच्चों को ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, कोई चीज़ बताई दी जाती है, लेकिन सीकर में क्या होता है, उस टॉपिक पर चर्चा होती है, वो टॉपिक कैसे आता है, उसका परिणाम क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर अधिकांशतः व्रत का सूत्र होता है, अगर व्रत के क्षेत्रफल के सूत्र के बारे में जाना जाता है, सभी बच्चों को पता है कि व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। सभी बच्चे अधिकांशतः अच्छी प्रकार से याद कर लेते हैं, लेकिन उसका मतलब किसी बच्चे को ये नहीं पता कि व्रत का क्षेत्रफल आता है वो कैसे आता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.1, सभी को पता है, लेकिन अधिकांश बच्चों को ये नहीं पता होता कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कैसे आती है। उस चीज को यहाँ पर सारी चीज एक्सप्लेन कराई जाएगी, सभी चीजों को। यहाँ पर जो सीकर पैटर्न पर आधारित एजुकेशन होती है, उस सिस्टम को बाड़ी के अंदर आपको प्रसारित किया जाएगा। आज हर पेरेंट्स क्या चाहता है और हर स्टूडेंट क्या चाहता है कि मेरे नंबर 100 में से 100, 95, 98 होने चाहिए। और जबकि हकीकत बात यह है कि जिसके 95 नंबर आ रहे हैं, जिसके 100 नंबर आ रहे हैं, वो उस विषय की वास्तविकता से बिल्कुल अवगत ही नहीं है। जैसे कंडेंसर, जैसे ट्रांसफार्मर। अब मैं क्या करूंगा कि ट्रांसफार्मर को अच्छी तरह रट लूंगा, कंडेंसर को अच्छी तरह रट लूंगा, परीक्षा में जब आ जाएगा तो उसको लिख दूंगा और मुझे नंबर मिल जाएंगे। मुझे ट्रांसफार्मर से क्या लेना देना, मुझे कंडेंसर से क्या लेना देना, ऐसी हम लोगों की सोच बन गई है। तो इस प्रकार की जो शिक्षा है वो केवल अपन को एक अंक दिला सकती है। वास्तविकता में हमारे दैनिक जीवन में, हमारे वास्तविक जीवन में उस पढ़ाई का कहीं कोई महत्व नहीं है। तो इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमने जिस प्रकार की एक प्रणाली कहना चाहिए, वो खुद की एक प्रणाली है। हालांकि सिलेबस जो चलेगा वो तो गवर्नमेंट का ही चलेगा, लेकिन अपन ने जिस बेसिक शिक्षा से इसको स्टार्ट किया है उसका उद्देश्य यही है कि कंडेंसर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे वर्कशॉप का भी आयोजन करते हैं। उस वर्कशॉप का मतलब ये है कि आप अपने हाथ से कंडेंसर बनाओगे, आप अपने हाथ से ट्रांसफार्मर बनाओगे। इस शिक्षा को अपन एक वास्तविक बेसिक शिक्षा के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है कि नंबर 100 में से 100 आ गए और जानता में कुछ नहीं है। लेकिन हमने जिस बेसिक एजुकेशन की शुरुआत की है, इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि रट करके नंबर लाएं। हमारा बेसिक जो अर्थ है, यहाँ पे जो शिक्षा प्रदान की जाती है, उसका आप कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको पहले तर्क के माध्यम से समझिए, उसके बाद उसको डेरिवेशन के माध्यम से समझिए और उसके बाद वर्कशॉप में उसका प्रैक्टिकल करके देखिए। जब उस टॉपिक पे आपकी महारत हासिल हो जाएगी तो भाई ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, इंग्लिश, इनका अर्थ केवल नौकरी करना या नौकरी प्राप्त करना ही नहीं रह जाएगा। दैनिक जीवन में इससे अपन बहुत सारी संभावनाएं जीवन में खोज सकते हैं। मेरा अर्थ ये, मैं आज पढ़ लिया मान लीजिए, और पढ़ाई मैंने ऐसी की कि मेरे 100 में से 100 आए या 98 आए या 95 आए, पर अगर वो मेरे रट के आती हैं और फिर बाई चांस मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलती
तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि मैंने जो पढ़ाई की वो केवल सरकारी नौकरी के लिए की थी, तो वो मुझे मिली नहीं, तो मैं तो किसी मतलब का ही नहीं रहा। तो अपन को शिक्षा एक ऐसी प्राप्त करनी चाहिए कि जो अपन को केवल नौकर ही नहीं बनाए, आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति आपको बना दे कि आपके नीचे भी 50 आदमी काम करें और आप मालिक की जिंदगी जीजिए, नौकर की जिंदगी। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने इतना पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, लेकिन ट्रांसफार्मर में महारत हासिल कर लिया। अगर कल के लिए वह ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री खोल लेता है तो ये सारी सरकारी नौकरी जो है ना उसके पीछे रहेगी, कम से कम 100 आदमी तो उसके यहाँ काम करेंगे, उनको वो सरकारी नौकरी में जो प्राप्त करता है इतना वो पेमेंट देगा और कल के लिए वो सरकारी नौकर न बन करके वो मालिक की जिंदगी जिएगा। इसलिए आप सब छात्रों से मेरा कहना ये है कि अपन जो एजुकेशन प्राप्त करें वो ऐसी बेसिक एजुकेशन प्राप्त करें जिसका दैनिक जीवन में भी कहीं ना कहीं महत्व हो। धन्यवाद।